Differences are growing within the India bloc during the state polls. Akhilesh Yadav targeted the Congress party over not being given seats in Madhya Pradesh poll battle. In fact, he even accused the Congress party of cheating, warning them of reviewing the tie-up in 2024. Listen in. कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। Well, the Congress leader Kamal Nath has reacted to this and dismissed the charge by Akhilesh Yadav, saying, forget about what he's saying, and listen in to how he dismissed the words by Akhilesh. सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। So, dismissing Akhilesh Yadav as if he was not even worthy of a comment. Meanwhile, the Congress UP chief also slammed SP, and he seemed to be rubbing salt on Akhilesh's wounds as he said that it has anyway lost ground in UP. निश्चित तौर से हम सब लोग बहुत उससे आहत हैं, बहुत दुखी हैं जिस तरीके का शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनके बारे में हम लोगों ने जो सुना है, जाना है कि वो सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं और मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता के बेटे हैं। इतने बड़े परिवार के बेटे होकर उन्होंने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, हम लोगों को बहुत वो उससे दुखी हम लोग दुखी हुए, बहुत ही मर्माहत हैं और अंदर से बहुत दुख अंदर से हो रहा है। मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से उनको कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा सम्मान किया है। हमने यही बात बोली कि जैसे हम लोगों ने आपका घोसी में समर्थन किया, साथ दिया, उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में भी हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। वहाँ पर आप वहाँ किसी ताकत में नहीं, आपकी कोई वहाँ वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक विधायक था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। While the Congress struck a discordant note while responding to Akhilesh's remark, Khera called SP an important ally. Well, the India alliance is for the upcoming Lok Sabha election. It's a national alliance. In our states, we have different aspirations of parties, different objectives of the parties, and we are in several states contesting against it. But India is a national alliance for the Lok Sabha election, an important, very important part of our alliance. And why would you even think of them walking out? All the constituents of the India alliance they have a common objective of saving this country, saving the constitution of India from the kind of government that we've witnessed for the last 10 years. Now, this infighting is out in the open, and this has given enough ammunition to the BJP. Listen in to the BJP's response. जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। ये हमें पता है, ये जो गठबंधन बनाते हैं कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। उनके पास क्या नीति है, कौन नेता है, नीयत क्या है आपके, इसीलिए लोग को जानकारी है। यहाँ बीजेपी
नीयत है, नेता है, नीति है, इसलिए हम मानते हैं। वो मोदी जी हटाना एक नारा लेकर एक गठबंधन बना, मगर उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए आपस में जो भी लोगों से तिरस्कार किए गए ये दल पूरा एकजुट होकर मोदी जी को हराने के लिए जो साजिश किया, आज 140 करोड़ आबादी तो मोदी जी के साथ है।